अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एवरीवन। आई होप ऑल इज ओके आफ्टर दैट इंशाल्लाह आप लोग के लिए फिर से मैंने फोटोशॉप में बिगिनर क्लास न्यू क्लास लेकर आया है। और आज की इस क्लास में आप लोगों के लिए मैं कुछ और सिलेक्शन सिखा रहा हूँ। कुछ और सिलेक्शन, कुछ नए टूल्स के बारे में जानकारी देता हूँ। कुछ टूल्स है और इसके अंदर कुछ पिक्चर मैंने ले लिया है। इस पिक्चर के अंदर जो है हम काम करते हैं। इस पिक्चर पर आप लोगों के लिए मैं प्रैक्टिकली काम करूंगा। राइट, आते हैं टूल्स की तरफ। स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए मैंने सिलेक्शन के बारे में जानकारी दिया है। मैंने सिलेक्शंस में आप लोगों के लिए रेक्टेंगुलर सिलेक्शंस और एलिप्टिकल मार्की टूल के बारे में जानकारी दिया है। रेक्टेंगुलर मार्की टूल ये मैंने ले लिया है। इनका जो ऑप्शन है वो लगभग मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन भी किया है। हर एक चीज आप लोगों के लिए मैंने एक्सप्लेन किया, पेदर भी एक्सप्लेन किया। लेकिन एलिप्टिकल मार्की के बारे में जानकारी जो था मैंने आप लोगों के लिए नहीं दिया था। इसके बारे में आप लोगों के पास मैं कंप्लीट जानकारी देता हूँ। और इसमें एक ऑप्शन था एंटी एलियास, वो मैंने छोड़ दिया था क्योंकि फर्स्ट वीडियो था। इसमें मैंने ये नहीं चाहता था कि मैं इसमें बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो बनाऊं। छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ इस पर और हर एक वीडियो में कंप्लीट जानकारी आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। राइट, आज हम आते हैं एलिप्टिकल मार्की टूल के बारे में। मैंने यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ किया और इनके लिए बैकग्राउंड कलर फिल किया ब्लैक। इसमें आप लोगों के लिए मैं ये डिफरेंस सिखाता हूँ। राइट, यहाँ तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें आप लोगों के लिए ये चीज देखिए, थोड़ा सा और भी जूम करता हूँ। वो ज्यादा पिक्सेलेटेड हो गया। स्टूडेंट्स, यहाँ आप लोग के लिए ये चीज देखेगी, इसमें ये कर्व्स, इसको हम पिक्सेल्स कहते हैं। यहाँ एक डब्बे आप लोगों की नजर में आएगी। इसको देखो, इसके जो सर्कल है, ये डब्बे किस चीज पर आते हैं? ये स्क्वायर और रेक्टेंगुलर बेस पर नहीं आता, क्योंकि हम पिक्सल किसे कहते हैं? पिक्सल जो है रो और कॉलम में होता है। इससे एक इस टाइप ऑफ एक ग्रिड बना हुआ है। ग्रिड आप लोग के लिए मैं दिखाता हूँ। यहाँ तो देखो, ये पिक्सल है। ये ग्रिड आप लोग के लिए देखेगी, छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्सेस में बना हुआ है। और लाइन ऊपर और हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली लाइन है। कॉलम रो जिसको हम कहते हैं, ये इज टाइप ऑफ एक ग्रिड है। पिक्सल्स का एक ग्रिड है। दोबारा छोटा करता हूँ जी, मैं जितना छोटा करता हूँ 100% जो है वो मुझे बहुत अच्छा और स्मूथ सा देखेगा। इसमें यहाँ आप लोग के लिए यह इस सिलेक्शन को देखो स्टूडेंट्स, ये सिलेक्शन में आप लोग के लिए ये एरिया नजर आएगी। ये जो स्क्वायर बॉक्स है, इसको हम एंटी इलियास कहते हैं। एंटी इलियास इसको हम कहते हैं। इसमें यहाँ आप लोग के लिए इस चेक बॉक्स को देखो, इसमें ये चिक हुआ है। अगर हम ये चिक हटाते हैं तो वो मुझे 100% पर स्मूथ नहीं देखेगी। इसका जो एजेस ट्रांजिशन है वो मुझे 100% पर स्मूथ नहीं देखेगी, क्योंकि मैंने एंटी इलियास चेक किया है, वो स्मूथ देखेगा। मैं 100% करता हूँ, कंट्रोल के साथ 1 दबाता। यहाँ तो देखो जितना स्मूथ, कितना स्मूथ देखता है। 100% पर जो है वो बहुत अच्छा मुझे देखेगी। अगर मैं इस एंटी इलियास से चेक हटाता हूँ, मैंने इससे ये चेक हटाया। अब इसके बाद एक दूसरा लाइन में ड्रा करता हूँ। यहाँ मैं एक दूसरा लाइन ड्रा करता हूँ। इनके लिए भी बैकग्राउंड कलर फिल करता हूँ। इनके लिए भी मैंने बैकग्राउंड कलर फिल किया। और ये थोड़ा सा इनके साथ करता हूँ क्योंकि आप लोगों का बड़े अच्छे तरीके से इस पर क्लियर हो जाए। दोनों में जूम करता हूँ। यहाँ तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें आप लोगों के लिए ये विजिबल नहीं देखेगी और इसमें देखेगी। ये जो इसमें आप लोगों के लिए इसका जो एरिया नजर आता है, ये बारीक डब्बे आप लोगों की नजर में आएगी। इसमें एंटी इलियास हमने अनचेक किया है तो इस वजह से ये आया है। और इसमें मैंने चेक किया तो इसमें स्मूथ सा देखेगी। अगर ये इस लाइन को मैं 100% पर देखता हूँ तो वो स्मूथ सा देखेगा। और एंटी इलियास जिससे मैंने हटाया है, इसमें ये डब्बे आप लोगों की नजर में आएगी, वो 100% पर मुझे स्मूथ सा नहीं देखेगी। ये हम कोई एडिटिंग वगैरह बनाते हैं, इस एडिटिंग के अंदर हम और कोई वर्क परफॉर्म करते हैं तो इसमें मुझे ये प्रॉब्लम पैदा करेगा। राइट, आप लोगों के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप जो सिलेक्शंस बनाते हो, हमारा ये एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी था। क्यों? बाज स्टूडेंट जो है वो एडिटिंग करता है या कोई थंबनेल वगैरह इमेजेस बनाता है, इसमें वो पिक्चर पर जो एडिटिंग करता है या इसका जो स्किन है वो थोड़ा सा अवॉइड करता है, तो इसमें ये एंटी इलियास वहां आप लोगों के काम में आएगी। ये थोड़ा सा एग्जांपल था, इसके बारे में आप लोगों के लिए मैंने दे दिया। ये आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं देखेगी, लेकिन इसका बहुत काम है। आप लोग के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग जो है जिस चीज पर काम करते हो, टेक न्यूलियर और इसके अदर देन इसके साथ जो है मस्ट या एंटी इलियास जो है टेक कर दो। राइट, स्टूडेंट से दी जानकारी अबाउट द एलिप्टिकल मार्की टूल के बारे में। ये एक छोटा सा ऑप्शन था, वो मैंने छोड़ दिया था। वो भी एक्सप्लेन किया कि हम एजेस आप लोगों के लिए मैंने एक्सप्लेन किया कि इसमें एंटी इलियास जो है, यहाँ स्क्वायर बॉक्स जो है वो मुझे थोड़ा सा देखेगी, इसको हम एंटी इलियास कहते हैं। और जिस दूसरे डारे में मैंने
एंटी इलियास अनटिक किया तो वहां मुझे 100% पर वो क्लियर विजिबल नहीं देगा। मैं कंट्रोल 1 करता हूँ, यहाँ तो देखो 100% मुझे वो स्मूथ सा देखेगी। और इसको देखो, इसके किनारों को देखो, इसमें पॉइंट्स आता है, राइट। ये एंटी इलियास एंटिक की वजह से आता है, राइट। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों का इस पर क्लियर हो गया है। मैं कंट्रोल ए करता हूँ और इसके बाद आप लोगों के लिए मैं कुछ सिलेक्शन टूल्स के बारे में जाता हूँ, इसके बारे में जानकारी देता हूँ। नेक्स्ट टाइम आप लोगों के लिए मैंने सिलेक्शन बताया था। आई होप कि आप लोग का माइंड एलिप्टिकल बार के टूल पर क्लियर हो गया है। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है लासो टूल। लासो टूल में स्टूडेंट सबसे पहला जो टूल्स आप लोगों के लिए देखेगी, इसका नाम है लासो टूल। और लासो टूल जो है, हम प्रॉपरली हैंड पर कोई सिलेक्शन वगैरह ड्रैग करते हैं तो इसको हम लासो टूल कहते हैं। हैंड के थ्रू हम कोई काम वगैरह परफॉर्म करते हैं ग्राफिकली। ये मैं हैंड के थ्रू ड्रा करता हूँ, जो सिलेक्शन लेता हूँ, इसको हम लासो टूल कहते हैं, राइट। और इसमें जो ऑप्शंस थे वो लगभग मैंने जो है न्यू सिलेक्शंस रेक्टेंगुलर बार के टूल में एक्सप्लेन किए थे कि मैं इसके साथ कोई एरिया वगैरह ऐड करता हूँ तो शिफ्ट के साथ मैं एरिया ऐड करता हूँ। मसलन मैं और कोई एरिया मैंने ले लिया, यहाँ तो देखो शिफ्ट के साथ मैंने ये इसके साथ ऐड किया। अगर मैं इससे सेपरेट करता हूँ तो यहाँ इससे पर क्लिक करो, से लेकर यहाँ तक एरिया मैं चाहता हूँ कि मैं इससे आधा करता हूँ तो क्या होगा, इसमें एक वे पैदा होगी या मैंने इससे ये माइनस किया। अगर मैं चाहता हूँ कि सारा मैं स्प्लिट करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया मुझे इनकी जरूरत है तो वो सारा रह गया और बाकी जो है गायब हो गया, राइट। दोबारा जो है मैं चाहता हूँ कि इतना चाहता हूँ तो इतना जो है मैंने ले लिया, इसमें मैं कटिंग करता हूँ कि इतना चाहता हूँ और बाकी जो है गायब हो गया, राइट। इसे हम स्प्लिटिंग और एडिंग करते हैं, न्यू सिलेक्शंस भी लेते हैं। ये लासो टूल था। अगर इसमें जो है दूसरा टूल हम देखेंगे है पॉलीगन लासो टूल। इनके लिए मैं एक पिक्चर लेकर आता हूँ, यहाँ तो देखो इस पर मैंने क्लिक किया, वो एक लाइन बनता है, राइट। जहाँ जहाँ मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ तो देखो इस यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया। ये इज अ टाइप ऑफ एक बार की टूल की तरह लगता है, लेकिन लगभग ये बार की टूल नहीं है, पॉलीगन लासो टूल है। यहाँ हम इसके थ्रू जो है सिलेक्शंस बनाते हैं, राइट। अगर यहाँ जो है मैं चाहता हूँ कि ये मैंने यहाँ सिलेक्शन नहीं बनाया था, मुझसे गलती हो गया, तो कैसे दोबारा करेंगे, बैकस्पेस दबाओ और जहाँ जहाँ आपने किया है वो सारा दोबारा होता है। यहाँ तो देखो सारा दोबारा से हो गया, राइट। ये हम कब यूज करते हैं, बाकी सिलेक्शंस आगे मैं आप लोगों के लिए बताता हूँ, वो भी इससे बेहतर है। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादातर लोग ये यूज नहीं करते, लेकिन इसका जो है एक्सप्लेन करना मुझे फर्ज है, क्योंकि आप लोगों के लिए एक चीज भी मैं नहीं छोड़ूंगा, हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। बेहतर सिलेक्शन है इससे कि एक क्लिक पर जो है हम पूरा चीज सेलेक्ट करेंगे और वो भी ऐसा सेलेक्ट करेंगे कि एक छोटा सा एरिया भी इसमें बाकी नहीं रहता। मैं कंट्रोल डी करता हूँ स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये बैकस्पेस दबाता हूँ, जितना एरिया मैंने ले लिया है वो दोबारा करता हूँ और एक पिक्चर लेकर आता हूँ। स्टूडेंट्स, ये मैंने एक पिक्चर लेकर आया, मैं चाहता हूँ कि ये मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद मैं इसके साथ क्या करता हूँ, राइट। मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया और यहाँ क्लिक किया। हाँ स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए देखिए ये इज अ टाइप, बस मैं सिर्फ हाउस सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ इसमें कुछ करोड़ पाथ है, ये सिर्फ इसका यूज करने का तरीका आप लोग के लिए मैं दिखाता हूँ कि यह कहाँ यूज होता है, बाकी जो है इसका यूज बहुत कम है, राइट। यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया, इसके बाद इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट किया ये हाउस। आप लोगों के लिए मेरे सिलेक्शंस के बारे में जानकारी दिया था, रेक्टेंगुलर बार के टूल के बारे में आप लोगों के लिए मेरे सिलेक्शंस दिया था कि मैंने इस पर राइट क्लिक किया था और सिलेक्शंस पर मैंने राइट क्लिक किया था। इसमें आप लोगों के लिए मैंने डी सेलेक्ट के बारे में जानकारी दिया था, सेलेक्टेड वर्ड्स के बारे में जानकारी दिया था, पेदर बनाया था। और आज बारी है सेलेक्टेड मास्क भी छोड़ दो, सेल्फ सिलेक्शन ये आगे मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा। आते हैं बारी लेयर वाई कॉपी के बारे में। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ तो देखो एक न्यू लेयर पर जो है जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया था वो आया, राइट। वो मुझे देखेगी इस लेयर पर, यहाँ तो देखो जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया था वो इस पर आया, जहां से मैंने वो कॉपी ले ली दूसरे चीज पर मुझे शो कर दी है। इसके बाद अगर मैं लेयर पीछे करता हूँ और ये सेकंड जो है मैंने ऊपर किया, इनके लिए मैं कलर देता हूँ, मसलन इनके लिए मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ, राइट। ये मैंने जितना एरिया सेलेक्ट किया ये आप लोग के लिए न्यू लेयर पर लेकर आया, तो देखो मैंने जितना एरिया सेलेक्ट किया था वो आप लोग के लिए देखेंगे, राइट। मैंने इनके लिए एक लेयर ले लिया, सेकंड पर मसलन मैं इनका कलर
रेड करता हूँ और यहाँ से मैं इनका कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं ओके करता हूँ। बैकग्राउंड कलर आप लोगों के लिए वो ये देखेगी, कंट्रोल बैकस्पेस करता हूँ। यहाँ तो देखो बैकग्राउंड कलर मैंने इनका ब्लू कर दिया। जो कलर आप करते हैं, बैकग्राउंड कलर आप करते हैं तो कंट्रोल के साथ बैकस्पेस पे दबाएं। ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। स्टूडेंट ये थी जानकारी लासो टूल के बारे में, राइट। पॉलीगन लासो टूल के बारे में जानकारी आप लोग के लिए मैंने दे दिया। इससे पहले लासो टूल एक्सप्लेन किया, दूसरा जो है पॉलीगन लासो टूल एक्सप्लेन किया, राइट। और थर्ड ऑप्शन की बारी आती है, वो है मैजिक लासो टूल की। इनके लिए मैंने सेकंड पिक्चर लेकर आया है। सेकंड पिक्चर पर जो है मैं ये अप्लाई करता हूँ। इसके बाद मैं जाता हूँ मैजिक लासो टूल की, राइट। मैजिक लासो टूल क्या है, वो भी सिलेक्शन का है, लेकिन इसका सिलेक्शन जो है ये पॉलीगन लासो टूल से सेपरेट है। ये कार मैंने लेकर आया है, ये मैं सेलेक्ट करता हूँ। मैं सेलेक्ट करता हूँ स्टूडेंट्स पर मैंने रख दिया है और थोड़ा थोड़ा सा मैं ये सेलेक्ट करता हूँ पूरा कार। यहाँ हो गया, राइट। ये हमने सेलेक्ट किया कार, राइट। के साथ भी हम ये करते हैं। मैं मसलन इसका जो शॉर्टकट की है कंट्रोल जे, मैं कंट्रोल जे करता हूँ और मैंने ये हाइड किया। यहाँ तो देखो जितना एरिया मैंने ले लिया था कार का वो सारा सेलेक्ट किया, राइट। जानकारी अबाउट द कार की। आई होप कि आप लोग का माइंड जो है पर क्लियर हो गया है। इनका मसलन मैं ये हाइड करता हूँ और ये विजिबल करता हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप ये चाहते हैं कि हम ये जो ट्रांसपेरेंट वाले बैकग्राउंड में शिफ्ट होते हैं तो यहाँ ये इस आई पर क्लिक करो, वो गायब होता है, और यहाँ टेक कर दो, वो आता है, राइट। और डायरेक्ट जब करते हैं तो कंट्रोल के साथ आप जे दबाएं। स्टूडेंट्स ये थी जानकारी अबाउट दिस द मैजिक लाजो टूल के बारे में। यहाँ आप लोगों के लिए इनका जो ऑप्शंस देखिए, यहाँ फ्रीक्वेंसी है, विड्थ है। अगर हम इनका विड्थ ज्यादा करते हैं ज्यादा सिलेक्शन मुझे बनता है। ये बाय डिफॉल्ट जो है 10 है। मसलन मैं ये ज्यादा करता हूँ, मसलन मैं 30 करता हूँ। ये मैं हाइड करता हूँ और दोबारा इसको आता हूँ, दोबारा सिलेक्शन करता हूँ तो क्या होगा। यहाँ मैंने एरो को देखो, एरो मैंने ऊपर रखा पकड़ा है, लेकिन नीचे जो है वो सही तरीके से सेलेक्ट होता है, राइट। यहाँ से मुझसे एरिया गलत हो गया, दोबारा आप आते हैं तो बैकस्पेस दबाए। यहाँ तो देखो जितना पास ये मुझसे एरिया खराब हो गया। मैं क्या करूंगा, दोबारा कंट्रोल बैकस्पेस करूंगा। यहाँ से मसलन मैं सिलेक्शन बनाता हूँ। यहाँ तो देखो जितना पास मैं बनाता हूँ, अगर आप लोगों के लिए स्पेशली मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप वहाँ वैल्यू ज्यादा पुट करते हो। यहाँ तो देखो मैंने कर्सर जितना दूर रखा है और इसके बावजूद भी जो है वो बहुत सही तरीके से सेलेक्ट होता है। ये क्या वजह है, क्योंकि अगर आप लोग जो है फर्स्ट टाइम फोटोशॉप यूज करते हैं, बिगिनर लोग है और आपका हाथ जो है इन पर साफ नहीं है, तो ये कोई मुश्किल नहीं है। आप जो है अपने लिए वैल्यू ज्यादा करें तो इसके बाद आप सही सिलेक्शन करेंगे, राइट। जितना वैल्यू आप ज्यादा करेंगे तो इतना जो है आप सिलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे। ये मैंने यहाँ तक सिलेक्शन बनाई, ये मैंने यहाँ तक सिलेक्शन बनाया, दोबारा बैकस्पेस किया और यहाँ तक छोड़ दिया, राइट। यहाँ तक मैंने छोड़ दिया। कंट्रोल जे करता हूँ तो क्या करूंगा, दोबारा इसका लेयर बन जाएगा। यहाँ मैंने हाइड किया, यहाँ तो देखो तो पहले वाले से भी बेहतर रह गया। मसलन मैं चाहता हूँ तो इनके लिए मैं कलर फिल करता हूँ तो क्या करूंगा, यहाँ आऊंगा, इनके लिए मसलन मैं कलर चूज करता हूँ ये वाला, ओके किया, कंट्रोल बैकस्पेस किया, राइट। ये थी जानकारी अबाउट द लासो टूल, लासो मैग्नेटिक टूल और पॉलीगन लासो टूल। आई होप कि आप लोग का माइंड जो है इन तीन ऑप्शंस पर क्लियर हो गया है। ये टूल के बारे में जानकारी आप लोगों के लिए मैंने दे दिया। यहाँ विड्थ है, विड्थ मैंने ज्यादा किया है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग जो है, अगर आप लोगों का हाथ जो है साफ नहीं है तो अपने लिए वीडियो ज्यादा करो। और इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन आप लोगों के लिए देखेगी वो है कंट्रास्ट फ्रीक्वेंसी का, लेकिन ये जैसा है वो यहाँ रखने दो, इसमें कोई छेड़छाड़ ना करो, क्योंकि इससे आप लोगों का एडिटिंग जो है खराब होता है। बस ये फोटोशॉप ने जो बाय डिफॉल्ट आप लोगों के लिए दिया है इस पर जो है बरकरार रखो, राइट स्टूडेंट्स। और इसके बाद जो नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो है मैजिक वॉन्ड। यहाँ तो देखो एक क्विक सिलेक्शन टूल है और एक मैजिक वॉन्ड। ये हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। यहाँ मेरे पास एक पिक्चर है, मैंने लेकर आया है और मैं मैजिक वॉन्ड टूल सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ तो देखो मैंने आप लोगों के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूछा था कि सिलेक्शंस का और मेथड आप लोगों के लिए मैं सिखाता हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ तो देखो मैंने यहाँ क्लिक किया, वो सिमिलर एरिया सेलेक्ट करता है। मैजिक वॉन्ड टूल इस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, अगर सॉलिड पिक्चर हो और सॉलिड पिक्चर की पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, इसमें सिमिलर एरिया है। मसलन यहाँ ये येलो वाला कलर, येलो वाला एरिया पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ तो देखो
ये एरिया जो है जितना एरिया सिमिलर था इतना उन्होंने सेलेक्ट किया, राइट। अगर मैं यहाँ ब्लैक वाले एरिया पर क्लिक करता हूँ तो जो ब्लैक वाला एरिया इसका सिमिलर था वो सेलेक्ट किया और बाकी रह गया। यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ ये भी इसके सिमिलर है, यहाँ क्लिक कर ये सिमिलर एरिया सेलेक्ट करता है। अगर मैं शिफ्ट के साथ इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ ये हटा दूंगा, शिफ्ट के साथ इस पर क्लिक करूंगा तो वो ज्यादा एरिया सेलेक्ट करेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि ये ज्यादा एरिया सेलेक्ट करे तो इसके साथ आप क्या करेंगे, यहाँ टॉलरेंस में जाए और यहाँ से वैल्यू भी बढ़ा दे। लेकिन वैल्यू बढ़ाने का एक ट्रिक्स आप लोगों के लिए मैं दिखाता हूँ। यहाँ ये टॉलरेंस पर क्लिक करें, यहाँ आप लोगों के लिए नेक्स्ट और प्रीवियस का एक ऑप्शन हाथ वाला मिल जाएगा। ये आप राइट तरफ में जाए तो वैल्यू बढ़ेगी। 57 किया, शिफ्ट के साथ मैं इस पर प्रेस करता हूँ, यहाँ तो देखो ज्यादा एरिया उन्होंने सेलेक्ट किया। फर्स्ट वाले से इसमें डिफरेंस है, आप लोगों को डिफरेंस का पता लगता है कि फर्स्ट वाले से ज्यादा किया। अगर मैं वैल्यू जो है और भी बढ़ा दूं, यहाँ से दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ और थोड़ा सा राइट तरफ में जाता हूँ, 89 किया। इसके बाद मैं शिफ्ट के साथ यहाँ इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ तो देखो ज्यादा एरिया उन्होंने सेलेक्ट किया, राइट। यहाँ तो देखो ज्यादा एरिया सेलेक्ट किया। अगर ये पिक्चर है और इसके बाद हमारे पास ये पिक्चर है, मसलन मैं चाहता हूँ कि इससे मैं इसका ही कट करता हूँ और इसके साथ लगाता हूँ, तो कैसे करूंगा, यहाँ से लेकर यहाँ से मैंने ये स्काई कट किया, ये मैं कंट्रोल सी करता हूँ और टेक न्यू लेयर कंट्रोल वी किया। ये छोटा है थोड़ा सा, ये इसके साथ मैंने ऐसा किया कि इनके साथ ये मैच होता है या नहीं। ये स्काई को देखो और इसको देखो, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, राइट। स्टूडेंट्स ये हम इस पर्पस के लिए करेंगे, ये कटिंग और ये लेयर मास्किंग आगे आप लोग के लिए मैं सिखाऊंगा एक और क्लास में, लेकिन यहाँ सिर्फ आप लोग के लिए इसका डिफरेंस सिखाया। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसमें जो एरिया है, जो ग्रे एरिया है वो ये सेलेक्ट करेगा, ये बादल सेलेक्ट नहीं करेगा कि ये डिफरेंट एरिया है। और इस पिक्चर पे जो है आप लोगों के लिए मैंने ये सिखाया कि इस पिक्चर पे मैं क्लिक करता हूँ तो क्या करेगा, इसका एरिया वो सेलेक्ट करेगा, राइट। दोबारा मैजिक टूल पे जाता हूँ, यहाँ इस पर मैंने क्लिक किया, वो सारा सेलेक्ट किया। इसके बाद मैं ये छुपा करता हूँ, यहाँ तो देखो ट्रांसपेरेंट एरिया आया, क्योंकि यहाँ एक सिंपल आल लेयर के लिए टिक नहीं हुआ है, राइट। इसके बाद मैं दोबारा ये छुपा करता हूँ और ये इंसर्ट करता हूँ कि इसमें जो है ये पहाड़ है, स्काई है, ये वाटर है, ये मौजूद थे, लेकिन उन्होंने मुझे ट्रांसपेरेंट एरिया शो किया। सिंपल आल लेयर्स की कमाल है, राइट। दोबारा मैं मैजिक टूल पे, मैजिक वन टूल पे जाता हूँ। इसके बाद अगर मैं वैल्यू के लिए और भी बढ़ा दूं, 98 करूंगा तो क्या होगा, वो आल सेलेक्ट करेगा। स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों का मन जो है मैजिक वन टूल पर क्लियर हो गया है। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट बारी आती है वो है कंटेजियस का। कंटेजियस क्या है स्टूडेंट, कंटेजियस ये है स्टूडेंट्स, ये इज अ टाइप ऑफ एक डिजीज है, बीमारी है। यहाँ तो देखो मैंने इस पर क्लिक किया, वो जितना एरिया इससे सिमिलर था वो सेलेक्ट किया, ये कंटेजियस के लिए टिक हुआ है। अगर ये टिक मैं इससे हटा दूं, इसके बाद इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ तो देखो वो एरिया भी सेलेक्ट किया और इसके अदर देन ये एरिया भी सेलेक्ट किया। जिस इस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, अगर कोई पिक्चर हो और इस पिक्चर में जिस से रिलेटेड एरिया हो, लेकिन ये एरिया भी सिमिलर था और इसके साथ साथ जो है ये सिमिलर था, ये था, लेकिन ये उन्होंने फर्स्ट सिलेक्शन में नहीं था, फर्स्ट सिलेक्शन में उन्होंने ये नहीं कैच लिया और सिलेक्शन में मैंने कंटेजियस से सेलेक्ट चिक हटा दिया। इसके बाद उन्होंने ये सेलेक्ट किया। इस कमाल के लिए हम यूज करते हैं कि पूरा एरिया मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो इनके लिए मैं कंटेजियस से चिक हटा दूंगा, राइट। कंटेजियस के जो चिक है वो है बहुत छोटा, लेकिन काम का बहुत ज्यादा का है। दोबारा चिक करता हूँ, हाँ तो देखो इतना एरिया सेलेक्ट किया। अगर इससे मैं चेक हटा दूंगा, क्लिक किया, यहाँ तो देखो इतना एरिया सेलेक्ट किया। स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है कंटेजियस पर भी क्लियर हो गया है, इसमें डिफरेंस किया है, राइट। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सिंपल आल लेयर का, इनके लिए टिक नहीं हुआ है। हम ये मैं जिस पर क्लिक करता हूँ तो उससे सिमिलर एरिया सेलेक्ट करता है, क्योंकि सिंपल आल लेयर के लिए टिक नहीं हुआ है। अगर मैं इसके लिए टिक करता हूँ और इसके बाद इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो वो ज्यादा एरिया सेलेक्ट करता है, सिमिलर से और भी बढ़ता है, राइट। क्योंकि मैंने ऑल लेयर्स के लिए चिक लगाया। दोबारा हटाता हूँ, दोबारा इनको देखो उतना एरिया उन्होंने सेलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये है सिलेक्टेड मास्क का। ये आप लोग के लिए और क्लास में मैं सिखाता हूँ, सिर्फ थोड़ा सा इंटरफेस का आप लोग के लिए मैं दिखाता हूँ। यहाँ इनका इंटरफेस है, ये देख लो जरा, और सिखाता आप लोग के लिए जो है सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, राइट।
और इसके बाद यहाँ जो फाइंड सैंपल है, ये जिस एरिया के लिए आप यूज करते हैं, मसलन मैं पाई बाई पाई एवरेज यूज करता हूँ। यहाँ तो देखो पाई बाई पाई एवरेज के मुताबिक आया। यहाँ से मसलन मैं 31 बाई 31 एवरेज लेता हूँ, तो 31 बाई 31 एवरेज के मुताबिक आया एरिया सिलेक्शन। अगर मैं 51 बाई 51 लेता हूँ, इस पर मैंने क्लिक किया, 51 बाई 51 से रिलेटेड आया। ये जितना एवरेज आप लेते हैं, इस एवरेज के मुताबिक आप लोगों के साथ सिलेक्शन बन जाएगा, राइट। ये खुद ही अपने लिए ट्राई करो स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोगों का माइंड इस पर क्लियर हो गया है। ये मैंने आप लोगों के लिए सिंपल साइज एवरेज भी सिखाया, टॉलरेंस भी सिखाया कि टॉलरेंस के साथ जो है हम सिलेक्शन का साइज भी ज्यादा करते हैं। एंटी इलियास भी आप लोगों के लिए मैंने सिखाया, कंटेजस सिखाया कि इनके लिए हम टिक करते हैं। अगर इनके लिए टिक नहीं है तो वो इतना एरिया सेलेक्ट करेगा जितना सिमिलर है। इससे मैं टिक हटा दूंगा तो वो इससे और भी ज्यादा एरिया सेलेक्ट करेगा। सिंपल आलियर भी सिखाया, सेलेक्टेड मास आप लोग के लिए और क्लास में मैं सिखाता हूँ। ये थी जानकारी अबाउट द मैजिक वॉन्ड टूल की। और इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और ज्यादा अहम टूल है, इसका नाम है क्विक सिलेक्शन। लेकिन इनके लिए मैं एक और पिक्चर लेकर आता हूँ। मसलन मैं ये पिक्चर मैंने लेकर आया, इस पर मैं मैजिक वॉन्ड टूल का एग्जांपल आप लोगों के लिए सॉल्व करूं। इस पर मैंने क्लिक किया, मैजिक वॉन्ड टूल किया है। मैजिक वॉन्ड टूल सबसे पहले मैंने यहाँ इस सर्कल आप लोगों की नजर में आएगी। अगर मैं ये बढ़ाता हूँ तो कैसे बढ़ाऊंगा, ये स्क्वायर आप लोगों के लिए देखेगी। इस स्क्वायर पर मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा तो वो छोटा होता है। यहाँ तो देखो ज्यादा करता हूँ तो वो ज्यादा होता है, राइट। यहाँ क्या करेंगे, इस पर मैंने क्लिक किया, ये ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, तो जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो इससे रिलेटेड पूरा बाइक सेलेक्ट हो गया। इसके बाद यहाँ इसके जो टायर है, इस पर मैंने सिंपल क्लिक किया, यहाँ तो देखो पूरा बाइक इतने सेकंड्स के अंदर सेलेक्ट हो गया। इसके बाद मैं कंट्रोल जे करता हूँ, कंट्रोल जे किया, ये छुपा गया। यहाँ तो देखो मैंने जितना बाइक सेलेक्ट किया था इतना मेरे पास आया ट्रांसपेरेंट एरिया में, राइट। ये थी जानकारी अबाउट द सिलेक्शन। क्विक सिलेक्शन इतने आसानी और इतने क्विकली जो है मुझे काम परफॉर्म करता है। अगर मैं जो है इसका एरिया जो है थोड़ा सा कम करता हूँ, सिलेक्शंस कम किया, स्टूडेंट्स ये बहुत कमाल का चीज है। आप लोगों के लिए मैंने इससे फर्स्ट क्लास था, इसमें आप लोगों के लिए मैंने मूव टूल भी सिखाया है, सिलेक्शंस के बारे में कि शिफ्ट के साथ हम इसके साथ जो है सिलेक्शन ऐड करेंगे, आल्ट के साथ हम इससे परेड करेंगे और शिफ्ट आल्ट वो इंटरसेक्ट करेगा। इसका सेकंड जो क्लास है, इसमें आप लोगों के लिए मैंने लासो टूल सिखाया और पॉलीगॉन लासो टूल सिखाया, मैग्नेटिक टूल सिखाया, और इसमें आप लोगों के लिए मैंने क्विक सिलेक्शन टूल सिखाया, मैजिक टूल सिखाया। स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों का माइंड इन पर क्लियर हो गया है। मुझे कमेंट सेक्शन में पूछे कि लासो टूल अच्छा है या क्विक सिलेक्शन टूल अच्छा है या मैग्नेटिक वॉन्ड टूल अच्छा है। जो अच्छा है आप लोगों के लिए लगता है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं कि लासो टूल यूज ही ना करो, क्योंकि ये ज्यादा टाइम वेस्ट करता है। आप यूज करते हैं तो क्विक सिलेक्शन यूज करो, वो बहुत आप लोगों का टाइम बचाएगा, क्योंकि क्विकली आप इजीली वर्क परफॉर्म करेंगे। इस बाइक मैंने आप लोगों के सामने सेलेक्ट किया, इतना जल्दी से उन्होंने मुझे ये सिलेक्शंस दे दिया। बस ये थी जानकारी अबाउट द सिलेक्शंस की। आई होप कि आप लोगों का माइंड इन सब की सब चीजों पर क्लियर हो गया है। ये थी जानकारी इस वीडियो की। और अगर आप लोग जो है, स्पेशली आप लोग के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग ये वीडियो देखते हैं इनको एक लाइक तो बनता है, लाइक जरूर दो और कमेंट्स करो। कमेंट्स में मुझे ये पूछो कि कौन सा टूल और कौन सा सिलेक्शंस आप लोगों के लिए बेहतर है। और इसके बाद जो लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। हमारे फर्स्ट वाले वीडियो जो है, जो इस लोगों ने ये नहीं देखा है, बहुत से लोगों ने देखा है, उन्होंने जो है बहुत अच्छा रिस्पांस हमें दिया। और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो भी देखो कि वो आप जो है बेसिक सिलेक्शंस पर आप लोगों का माइंड अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत दें। Thank you so much for watching videos. Dear guys, I have to go. Alright, see you next time.